फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टेस्ट हो सकता है वो हो सकता है पॉइंटर स्टोरीज का। अब पॉइंटर स्टोरीज के बीच में आपको शायद एक लाइन जो है वो एक आपको स्टोरी की जो है वो दे दी जाएगी। आपने 2 स्टोरीज जो है वो हो सकता है आपको दी जाए। आपने उनको हर स्टोरी को जो है वो आपने तकरीबन 3 से 3.5 मिनट के बीच में जो है वो कंप्लीट आपने करना है। अब द बिगेस्ट टिप टू कंप्लीट दिस पॉइंटर स्टोरी इज के जो आपको सेंटेंस लिख के पहला जो आपको मिला है, जो क्लू आपको मिला है, वो आपने उस क्यू को जो है वो फौरन ग्रैब करना है, मेंटली आपने उसको ग्रैब करना है और उससे आगे आपने जो है वो स्टोरी को मुकम्मल करना है। अब इसके बीच में 2 एलिमेंट हैं। एक तो आप टाइम फैक्टर के साथ जो है वो आपने कोरिलेट करना है अपने आप को, और दूसरा स्टोरी जो क्वेश्चन जो आपको सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस के साथ आगे वाली स्टोरी का जो है वो कोरिलेशनशिप होना चाहिए, कोरिलेशनशिप। सो समटाइम्स कुछ कैंडिडेट्स जो है वो पहले जो आपको क्यू दिया गया है उस क्यू के कोरिलेशनशिप को भूल के तो किसी और जानिब, किसी और डायरेक्शन में जो है वो निकल जाते हैं। तो आपको उस क्यू के मुताबिक जो आपको सेंटेंस दिया गया है वो आपने मुकम्मल करना है उस स्टोरी को 3.5 मिनट के बीच में। The most important part is you need to understand. Apart from that, you have to write it with the positivity. You don't have to write it with the negativity. या जो भी उस वक्त आपके जहन में जिस तरह का भी पॉजिटिव ख्याल आ रहा है उस स्टोरी को आपने उस तरीके से ये सेंटेंसेस जो है। Now, the most important part कि इसकी तैयारी के लिए जो है वो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो आपका बेहतर होगा उन स्टोरीज को जनरेट करने के लिए, उन स्टोरीज को लिखने के लिए आपकी हैंड राइटिंग की स्पीड भी जो है वो उतनी ही जल्दी और उतनी ही तेज़ी के साथ जो है वो आप लिखने के काबिल होंगे। बिकॉज यहाँ पर समटाइम आप जो है वो लड़ रहे होते हैं वक्त के साथ भी, बिकॉज विद इन द प्रिसाइज टाइम। नाउ इट हैज़ अ वेरी लार्ज एंड लॉन्गर, ये जो टाइम स्पैन इतना बहुत सारी चीज़ों के बीच में कम दिया गया है, तो बाज़ का आपकी रियलिस्टिक जो आगे कमीशन ऑफिसर्स लेंगे तो दुश्मन आपको ज़्यादा वक्त नहीं देता। सो यू हैव टू रिएक्ट अगेंस्ट हिम। सो एक आपको उस एंगल से भी तैयार किया जा रहा है या आपको टेस्ट भी जो है वो आपको किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सो दैट द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन विच कम्स इन योर माइंड के फौरन ही जो आपके जहन में ख्याल आया कि आपके पास इतना सोचना कि दैट इज बेसिकली द ओरिजिनलिटी, दैट इज द ओरिजिनलिटी। सो आईसीएस भी आपकी उस ओरिजिनलिटी को जानने के लिए वो आपको जो टाइम जो इसके बीच में आपको जो दिया जा रहा है वो शॉर्ट, उसकी और भी बहुत सारी रीजंस हैं, बट फॉर यू एट द मोमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस शुड बी सफिशिएंट एनफ कि आपने उसको 3.5 मिनट के बीच में जो है उस स्टोरी को, पॉइंटर स्टोरी को जो है वो आपको पॉइंट कर दिया गया कि आपने इस डायरेक्शन में ये स्टोरी जो है वो लिखनी है, जिसका क्यू आपको दे दिया गया है और आपने उसको मुकम्मल करना है। द नेक्स्ट टेस्ट कुड बी थीमेटिक एनालिसिस, या जिसको हम स्टोरी राइटिंग, पिक्चर स्टोरी राइटिंग भी जो है वो कहते हैं कि आपको एक प्रोजेक्टर के ऊपर 30 सेकंड्स के लिए एक तस्वीर, आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है। कहीं पर वो बहुत वाज़ेह तस्वीर होगी और कहीं पर वो थोड़ी सी तस्वीर जो है वो धुंधली टाइप भी होगी, वो आपको बैकग्राउंड में जो है वो दिखा रही होगी। तो आपने उस तस्वीर को अंडरस्टैंड करना है कि ये इस तस्वीर के बीच में आपको क्या दिखाने की कोशिश की गई है या आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो जो भी आपके दिमाग में उस तस्वीर को देखने के बाद फौरन इमेज क्रिएट होता है, आपने उसको पेन डाउन करना है। अब इसमें अगेन आपने टाइम को देखते हुए इसमें आपको 4 से 5 तस्वीरें जो है वो आपको दी जा सकती हैं। उन 4 से 5 तस्वीरों के बीच में आप खुद उसको देखेंगे, कहीं पर आपको कोई बूढ़ा मर्द और एक औरत जो है वो दिखाई दे रही है, कहीं पर आपको एक फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो झगड़ते हुए लोग जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये सारी की सारी आपकी पर्सनालिटी और आपकी थिंकिंग का जो है वो एनालिसिस, आपकी पर्सनालिटी थिंकिंग का, आपकी किसी जगह पर हो सकता है इमोशनल स्टेबिलिटी का जो है वो अंदाज़ा लगाने के लिए, या कहीं पर आपकी सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपको जो है वो टेस्ट किया जा रहा हो। सो हम उस सब्जेक्ट के बीच में नहीं जाते कि हमें
क्यों टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि हमें हर चीज जो टेस्ट करने की, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है या जो हमें टेस्ट दिया जा रहा है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि वो क्या चेक करने की कोशिश हो रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू रिमेन लॉजिकल एंड पॉजिटिव इन बेसिकली राइटिंग एनी और डूइंग एनी काइंड ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका एक इंडिविजुअल किस्म का टास्क है कि जो आपने कंप्लीट करना है। इसके बीच में अभी आपको सपोर्टिव वैल्यूज जो है वो इसके बीच में ऐड नहीं हो रही कि ग्रुप आप डिस्कशन के बीच में जा रहे हैं, ग्रुप टास्क के बीच में आप जा रहे हैं। तो अभी आपने इसको इस तरीके से आपने जो है वो परफॉर्म करना है, ये टेस्ट आपने इस तरीके से जो है वो आपने इसको मुकम्मल करना है। देन कम्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। आपसे पूछा जा सकता है, आपको एक टेस्ट दिया जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि आप अपनी ज़ात के बारे में ये चेक करने के लिए कि आप अपनी ज़ात के बारे में कितने आशना हैं, आप हाउ मच यू नो अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो आपने 5 अपनी ज़ात के मेरिट्स उनको, और इसी तरह 5 आपने वो डीमेरिट्स जो है वो आपने लिखने हैं कि जिनके बारे में आप अपनी, हर इंसान के बीच में कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, हर इंसान के बीच में खूबियां भी हैं और उसके बीच में खामियां भी हैं। तो इसलिए आपने अपनी इसको तैयारी को जो है वो इस तरह से करना है कि आप अपने आप का भी एनालाइज कीजिए कि मेरी ज़ात के बीच में कौन सी खूबियां हैं और कौन सी मेरी ज़ात के बीच में जो है वो खामियां हैं। बी रियलिस्टिक, बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसको लिखते हुए कि आपके बीच में, हाँ, अनटिल अनलेस अगर आप में करेक्टर, मॉरल वैल्यूज अगर आपके बीच में फॉल नहीं करती तो मेक श्योर वो एसएसबी के बीच में वो किसी न किसी टेस्ट के बीच में जो है वो उजागर हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे किसी शख्स का, किसी बच्चे का, किसी इंडिविजुअल का वो हो सकता है डीमेरिट्स के बीच में कि वह नमाज नहीं पढ़ता। तो ये एक ऐसी आदत है, ये एक ऐसी इखलाकी या ऐसी दीनी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जिसको हम किसी टाइम पर भी जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं, किसी टाइम पर भी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के बीच में झूठ बोलने की आदत है तो उसको बहुत कोशिश के साथ तो आप ख़त्म कर सकते हैं, खौफ खुदा के साथ तो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बाज़ का तो वो जो है वो इतनी डीप हो चुकी होती है कि वो आप अच्छी भली बात को भी जो है वो गलत तरीके से जो है वो बयान करके या उसको साथ ओवरडूइंग करके तो आप उसको ऐसे तरीके से बयान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए स्टे काम, understand yourself, read yourself, analyze yourself, and find out your merits of your personality and the demerits of your personality.